अभी माननीय मालवीय जी ने एक बात की और संकेत किया कि इस समय देश में संविधान की चर्चा जोरों पर है। मैं स्वयं भी एक दो अवसरों पर इस प्रकार की चर्चा कर चुका हूँ कि संविधान में अवश्य ही संबोधन होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैंने एक चर्चा की थी जिसको संक्षेप में फिर कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को या केंद्र को मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में संशोधन करके किया जाए, चाहे नई संविधान सभा बुलाकर किया जाए या कोई और पद्धति लागू करके किया जाए, जिससे राज्य सरकारें इतनी उछल न हो जाए कि वह कभी संविधान में प्रदत्त स्वायत्तता का अनुचित लाभ न उठा सके। मैंने जिस समय यह बात कही थी उस समय यह भी कहा था कि मैं केवल इस बात को भविष्य की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कहीं कहीं इस प्रकार की सरसराहट प्रारंभ हो गई है। इसलिए मैं इस बात को आवश्यक मानकर कह रहा हूँ कि इस देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि केंद्र मजबूत होना चाहिए। राज्य सरकारें एकदम इतनी स्वतंत्र न हो जाए कि केंद्र के निर्णयों की भी अवहेलना करती चली जाएं। उस समय मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे जिनको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से मैंने कहा था कि योजना तो केंद्र के हाथों में हो और बहुत सी चीज़ें जैसे अंतर प्रांतीय जल विवाद है, ये केंद्र के हाथ में रहे ताकि देश को केंद्र की दृष्टि से भी हानि न उठानी पड़े। किंतु अब जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि संविधान में अगर कोई इस प्रकार के संशोधन की बात आए, जैसे लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में उसको उतना बहुमत नहीं मिल पाया, तो यहाँ से वह विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। श्री भूपेश गुप्त से मैं अधिकांश विषयों में असहमत रहता हूँ, लेकिन यह जो विधेयक उन्होंने रखा है, जिस पर खुले मस्तिष्क से यदि सदन विचार कर सके तो उसमें आपत्ति क्या है। थोड़ा बैठकर इसकी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि यह बात इस प्रकार की नहीं है जिसको स्वीकार न किया जा सके। आखिर लोकसभा जो जनता के सीधे मतों के द्वारा निर्वाचित होकर आती है, राज्यसभा का भी उतना ही दायित्व है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनके
चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं। अगर सदन एक साथ बैठकर किसी विषय पर बैठे खुले मस्तिष्क से विचार कर सके तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि श्री भूपेश गुप्त ने सैद्धांतिक रूप से जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया है, हो सकता है अभी विधि राज्य मंत्री उसको इस रूप में स्वीकार न करें, लेकिन इस विधेयक पर इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।